जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। शुरुआत करते हैं भारत के 65,000 करोड़ रुपए के सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत सुखोई 30 MKI में होने वाले कुछ बदलावों के बारे में। भारत ने 65,000 करोड़ रुपए के सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए स्वदेशी एंटी जैमिंग और एंटी स्पूफिंग नेविगेशन सिस्टम लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत करी है। ये नया सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान भी एयरक्राफ्ट को सुरक्षित और एक्यूरेट नेविगेशन प्रदान करेगा। इसमें नेविक, जीपीएस, ग्लोनास, बाइडू और गैलीलियो, उसके अलावा गगन जैसे जो मल्टीपल सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, इनका उपयोग हुआ है। रक्षा मंत्रालय बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए केवल भारतीय कंपनियों से बिड्स मांगी है, जिससे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 260 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है, जो उसकी कॉम्बैट फ्लीट की बैकबोन माने जाते हैं और ये अपग्रेड इनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। डीआरडीओ एक विशेष एक्स बैंड रेडोम टेस्ट रिग बना रहा है जो एडवांस एयरबॉर्न रेडार सिस्टम की टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल होगा। ये प्रोजेक्ट खास तौर पर विरूपाक्ष एसा रेडार से जुड़ा है, जिसे सुखोई 30 MKI के सुपर सुखोई अपग्रेड में इस्तेमाल किए जाने की पूरी संभावना है। विरूपाक्ष रेडार में प्रिंटेड विवाल्डी एंटीना का इस्तेमाल होने की संभावना है। ये एंटीना हल्का, कॉम्पैक्ट और अल्ट्रा वाइड बैंड कैपेबिलिटी वाला होता है। इसे एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। पीसीबी टेक्नोलॉजी से बनने के कारण ये कॉस्ट इफेक्टिव और स्केलेबल भी है। एक्स बैंड रेडार में विवाल्डी एंटीना के बड़े फायदे हैं, जैसे कि बहुत तेज फ्रीक्वेंसी होपिंग कैपेबिलिटी, एनिमी जैमिंग से बचने की क्षमता, बेहतर टारगेट ट्रैकिंग और सिचुएशनल अवेयरनेस और वाइड एंगल बीम स्कैनिंग और हाई एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। डीआरडीओ को नया टेस्ट रिग जो है, ये रेडार और रेडोम इंटरेक्शन को टेस्ट करेगा ताकि रेडार बीम डिस्टॉर्ट ना हो और परफॉर्मेंस उनकी इंटैक्ट रहे। एयरबॉर्न ट्रायल से पहले इंजीनियर्स बीम इंटीग्रिटी, सिग्नल क्वालिटी और ऑपरेशनल रिलायबिलिटी वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स की बात माने तो विरूपाक्ष रेडार भारत की इंडिजिनस रेडार टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके लिए हर छोटी बड़ी तैयारियां डीआरडीओ की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी के बावजूद कुछ रियायतें देने पर सहमति जता दी है, लेकिन लड़ाकू क्षमता से जुड़े कुछ मुद्दों पर सख्त रुख अपनाया है और कुछ रेड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। इंडियन एयरफोर्स ने साफ कह दिया है कि मिसाइल फायरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और कॉम्बैट इंटीग्रेशन जैसे जो महत्वपूर्ण सिस्टम है, ये अधूरे होने पर विमान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एचएएल के नए सीएमडी रवि कोटा सर ने तेजस मार्क 1 अल्फा डिलीवरी को प्राथमिकता दी है और जून से जुलाई तक संभावित डिलीवरी की टाइमलाइन अब यहाँ पर फिसलती फिलहाल नजर आ रही है। रिपोर्ट्स की बात माने तो इजरायली एसा रेडार, वेपन फायर कंट्रोल और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इंटीग्रेशन है, ये सही से भी पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट एक्सेप्टेंस ट्रायल अभी टल गए हैं। इंडियन एयरफोर्स कुछ मेजर कमियों को अस्थायी रूप से स्वीकार करने को तैयार है, जैसे कुछ ऑटोमेशन फीचर्स का बाद में पूरा होना, लेकिन मूल युद्ध क्षमता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एचएएल लगातार प्रयास कर रही है कि चीज़ों को हम सर्टिफाई करके जल्दी से डिलीवर कर सकें, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि उनकी जो जून और जुलाई की टाइमलाइन थी वो स्लिप होती नजर आ रही है। खैर, जून के दूसरे सप्ताह में एक जो बड़ी मीटिंग है वो आयोजित की जाएगी, जहां पर कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी टीडीएफ के तहत भारत में पूरी तरीके से स्वदेशी यूएवी इंजन फैमिली को विकसित करने की पहल शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य भविष्य के ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करना है। भारत अभी यूएवी इंजन्स के लिए विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर है, खास तौर पर जो 40 से लेकर 1500 न्यूटन के थ्रस्ट वाले कैटेगरी में इंजन्स आते हैं उनके लिए। डीआरडीओ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क मान रहा है और ये जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है, इसमें नैनो ड्रोन से लेकर जो बड़े अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल हैं उनके लिए इंजन विकसित किया जाएगा। इसे क्रमशः 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है E1, जहां पर नैनो और माइक्रो ड्रोन जिनका वजन 100 ग्राम से लेकर 2 किलो के बीच में होता है, इनके लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड प्रोपल्शन तैयार किया जाएगा। उसके बाद E2 कैटेगरी है, जहां पर छोटे अनमैन्ड व्हीकल जिनका वजन 2 किलोग्राम से 100 किलोग्राम के बीच में है, इनके लिए माइक्रो गैस टर्बाइन और हाइब्रिड सिस्टम तैयार किए जाएंगे। तीसरी कैटेगरी है E3, जहां पर टैक्टिकल स्ट्राइक अनमैन्ड व्हीकल और कामिकाजी ड्रोन के लिए टर्बोजेट इंजन विकसित किए जाएंगे। और चौथी कैटेगरी है E4, जहां पर बड़े अनमैन्ड व्हीकल और फ्यूचर यूसीएवीज के लिए जो टर्बोफैन और टर्बोप्रॉप इंजन है, ये विकसित किए जाएंगे। इस समय डीआरडीओ का फोकस सिर्फ इंजन असेंबली पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम के इंडिजनाइजेशन पर है, जिसमें हाई टेम्परेचर एलॉयज, प्रिसीजन बियरिंग्स, इंजेक्टर्स और जो इसके फेडैक है और दूसरे सिस्टम्स है वो शामिल हैं।
डीआरडीओ स्वदेशी अस्त्र बीबीआर मिसाइल को बड़े पैमाने पर उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ाने पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में पहली बार प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को बड़े स्तर पर शामिल किया जाएगा ताकि युद्ध काल में तेजी से मिसाइल उत्पादन हो सके। यह फैसला रूस यूक्रेन युद्ध और वेस्ट एशिया के संघर्षों से मिले सबक के बाद दिया गया है, जहां पर भारी मात्रा में जो प्रिसीजन मिसाइलें हैं इनकी जरूरत महसूस हुई। भारत अब केवल सीमित शांतिकालीन खरीद पर नहीं बल्कि वॉर टाइम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर फोकस कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य के युद्ध लंबे और संसाधन खपत वाले हो सकते हैं, इसीलिए तेजी से हथियारों की जो भरपाई है वो करना जरूरी होगा। और इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत सरकार इस समय बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इसके लिए इन्वॉल्व कर रही है, जहां पर अस्त्र सीरीज की मिसाइल और जो दूसरे प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनेशन है ये मिलकर बनाए जाएंगे ताकि इनकी जो खपत है उसी हिसाब से इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हम कर सकें। और इस स्टेप की काफ़ी तारीफ भी हो रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।